हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएम फार्मेसी में। आज हम लेकर के आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सेल्स। तो दोस्तों, हम सेल के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होती हैं, सेल ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे एंड डिफरेंस बिटवीन प्रीकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे दोस्तों आप सभी को एग्ज़ाम में 8 से 10 नंबर तक का देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सेल थ्योरी was jointly put forward by Matthias Jacob Seddon and Theodor Schwann in 1839। दोस्तों, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को 1839 में मैथियास जैकब सेडन ने और थियोडोर स्वान ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया था। रुडोल्फ विर्चो 1855 first expanded that cell will divide and new cells the forward from pre-existing cells। रुडोल्फ विर्चो 1855 में पहली बार बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती है। दोस्तों, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं और पहले से मौजूद कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनती हैं। और ये भी बताया कि नेमेटोसिस्ट एक कोशिका होती है। नेमेटोसिस्ट एक कोशिका होती है और कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। दोस्तों, कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। एंटोन वॉन लीवेनहॉक first saw and described a living cell। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा और उसका वर्णन किया। और दोस्तों, सेल्स के पार्ट होते हैं। पार्ट के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट सेल्स: एपिथेलियल सेल, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। दोस्तों, ये रहे आपके पार्ट ऑफ सेल्स। तो दोस्तों, आइए और बताते हैं सेल ऑर्गन्स फंक्शन। सेल ऑर्गन फंक्शन के बारे में दोस्तों आज हम अब बात करेंगे। न्यूक्लियस, डीएनए रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज फंक्शन ऑफ सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स, डीएनए is present in nucleus, control the metabolism of cell and process of cell division। 46 chromosomes are in human being। दोस्तों, इसका अगर आप हिंदी में देखें तो डीएनए प्रकृति और प्रतिलेखन उपकोशिकीय अंग का कार्य होता है। गुणसूत्र डीएनए नाभिक में मौजूद होता है। दोस्तों, क्रोमोसोम्स, डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। गुणसूत्र डीएनए नाभिक में मौजूद होता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल एंड प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। 46 क्रोमोसोम्स आर ह्यूमन बीइंग्स। कोशिका उपापचय और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। सेकेंड ऑर्गन सेल ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया, पॉपुलरली नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दोस्तों, इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दोस्तों, इसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है और यह दोहरी झिल्ली से घिरा एक कोशिकांग होता है।
It is double membrane bound organelle. और दोस्तों गोल्जी bodies modifying sorting and packaging of proteins of secretion in the cell is carry out transport of protein. कोशिका श्रावण के लिए प्रोटीनों का संशोधन और छटाई और पैकेजिंग की जाती है। और इस दोस्तों जैसे कहा जाए ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन को गोल्जी बॉडी। राइबोसोम्स दोस्तों राइबोसोम्स का क्या कार्य होता है? राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है दोस्तों, संश्लेषण सिंथेसिस। वैकल्स मीन्स एम्प्टी स्पेस। रिक्तिका का अर्थ है खाली स्थान। दोस्तों वैकल्स का स्थान खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस। Cell membrane. The cell membrane, also called plasma membrane, consists of lipid layer that is semi-permeable. Small non-polar molecules, argon, nitrogen, carbon dioxide easily pass through the cell membrane. तो दोस्तों इसे कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यह लिपिड द्विपरत से बनी होती है जो अर्ध पारगम्य होती है। छोटे गैस ध्रुवीय अणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो दोस्तों आसानी से कोशिका झिल्ली से गुजर सकते हैं। एंड हमारा दोस्तों सेकेंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। जेली किल फ्लूइड फिल्स एयर साइटोप्लाज्म। ग्लूकोसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जेली जैसा तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य को भरता है। ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में होता है दोस्तों, ग्लाइकोसिस कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस पाया जाता है। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यार इज एसोसिएटेड बाय प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फ्लूडिंग। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन प्रोटीन सॉर्टिंग। दोस्तों यदि कहा जाए इसे तो रफ प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन फ्लोडिंग से जुड़ा होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन की छटाई। प्रोटीन की छटाई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोडक्शन एंड सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड सच एज फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जैसे आवश्यक लिपिड का संश्लेषण करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है। दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करता है, स्टेरॉइड हार्मोन का उत्पादन और स्राव करता है। दोस्तों स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल वाल्व, 3-layer structure made up of lipid and protein. Thickness 70 angstrom, consists of lignin, hemicellulose, pectin and cellulose. तो दोस्तों सेल वाल्व का काम होता है लिपिड और प्रोटीन से बनी 3 परत वाली संरचना, मोटाई 70 एंगस्ट्रॉम में लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सेल्यूलोज होते हैं। दोस्तों और क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्शन एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है और इससे एडेनोसिन जो प्रोसीड होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के द्वारा। दोस्तों और हमारा नेक्स्ट lysosomes, pseudocide bags of the cell, shaped such fused with hydrogels enzyme. Acid phosphate is the maker enzyme. दोस्तों कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरी होती है
गोलाकार थैलिया एसिड फास्फेटेज मार्कर एंजाइम होता है दोस्तों। न्यूक्लियस का कार्य क्या होता है? न्यूक्लियस इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए आरएनए स्टोर्स राइबोसोमल आरएनए एंड कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स एंड प्रोटीन। जो दोस्तों न्यूक्लियस का काम होता है राइबोसोम्स और प्रोटीन को संश्लेषण करने का, नियंत्रित करके संश्लेषण करता है दोस्तों। एंड हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट न्यूक्लियस एंड रेगुलेट द पास ऑफ सब्सटेंस अर्निंग लिविंग न्यूक्लियस। नेक्स्ट है दोस्तों क्रोमैक्टिन कंट्रोल न्यूक्लियर एंड सेल मेटाबॉलिज्म एंड स्टोर हाइड्रोलिन इंफॉर्मेशन। दोस्तों जो क्रोमैक्टिन का कार्य दोस्तों होता है फ्रेंड्स, नाभिकीय कोशिका चयापचय को नियंत्रित करता है और आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। जो दोस्तों आनुवांशिक जानकारी हमें देता है। माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन फाउंड विद इन माइक्रोट्यूबुल्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड सेल मूवमेंट मूव क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ट्यूबुलिन प्रोटीन कोशिकाओं संरचनात्मक समर्थन और कोशिकीय गति के भीतर पाया जाता है जो दोस्तों, और जो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को स्थानांतरित करता है। माइक्रोफिलामेंट दोस्तों टेनी फाइबर्स मेड ऑफ एक्शन आर adhered to the inside of cell membrane and give the cell support and shape। एक्टिन से बने छोटे छोटे तंतु कोशिका झिल्ली के अंदर तक जुड़े रहते हैं और कोशिका को सहारा और आकार देते हैं दोस्तों। अगला है सेंट्रोसोम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स consist of pair and central and important role of cell division। सेंट्रियोल्स एक की जोड़ी से मिलकर बना एक कोशिकीय विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा आया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है दोस्तों? तो आज हम लोग अंतर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सेल सिंगल सेल होती हैं। यूकैरियोटिक ये मल्टीकुलर सेल होती हैं। द सेल साइज यूजुअली स्मॉल 0.1 से 5.0 mm और यूकैरियोटिक द सेल साइज यूजुअली स्मॉल 5 से 100 mm। सेकेंड दोस्तों हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेस एब्सेंट होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है दोस्तों। कंटेन मेम्ब्रेनिक एसिड डज नॉट कंटेन मेम्ब्रेनिक एसिड। सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट एक्सपेक्ट राइबोसोम 17S। सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट राइबोसोम 80S। पिली एंड फेम्ब्रिया में भी एब्सेंट, पिली एंड फेम्ब्रिया में भी प्रेजेंट। तो दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल आते हैं आर्किया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों आर्किया बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं प्लांट्स, फंगी एंड प्रोटोजोआ एंड एनिमल्स। उदाहरण में पौधे, कवक, प्रोटोजोआ और जानवर आदि शामिल हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।